ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान, निराकार परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर आसीन हमारे सभी गोवा के गणमान्य भाई बहने, परम आदरणीय सुनंदा दीदी जी, प्यारी शोभा बहन जी तथा गोवा के आसपास और पुणे से जो भी बहनें पहुंची है, आप विशेष यहाँ इस हार्मनी हाउस के उद्घाटन के कार्यक्रम में पहुंचे हैं तथा सभी सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज सभी को सर्वप्रथम अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं और बधाई हो। आज हमारा विशेष हार्मनी हाउस का उद्घाटन समारोह में हम सभी पहुंचे हैं और जब भी कोई स्थान का उद्घाटन होता है तो उस स्थान को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। हम देख रहे थे कि बाह्य रूप से भी हार्मनी हाउस को बहुत सुंदर सजाया है, तो अंदर से भी बहुत सुंदर सजाया है। बाह्य सजावट सेवा का प्रतीक है कि जो अनेक आत्माओं के सेवा होती है, जो परमात्मा के इस बेहद के घर में पहुंचते हैं और इस घर के अंदर आकर के अपने खोए हुए वर्षे के अधिकारी बनते हैं। और अंदर की सजावट हमारी स्थिति है कि हमारी स्थिति इतनी सुंदर हो, मजबूत हो कि जो भी आत्माएं आए उनको सकाश मिले, उनको जो उनकी मनोकामनाएं हैं उन मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी हमारी स्थिति हो। परमात्मा का ये घर द्वार कहो, इस घर द्वार में हर आत्मा का स्वागत होता है, क्योंकि यही कहा जाता है कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता वो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। साथ ही उसको फादर कहा, गॉड फादर कहते हैं, अर्थात के पिता से तो दो चीजें प्राप्त होती है, प्यार भी प्राप्त होता है, तो उसका जो वर्षा है वो भी प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। इसी तरह उस परमात्मा का यादगार अगर देखा जाए तो हर धर्म में एक ही बताया गया है। हिंदू धर्म में जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम कहा, देवों का भी देव महादेव कहा, जो ज्योति स्वरूप है, तो आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। उसी को ही इस्लाम धर्म में कहा गया, अल्लाह नूर है। नूर माना प्रकाश, तेज, लाइट। इसी तरह अगर क्रिश्चियन धर्म में देखें तो जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। तो जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा और हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात तो एक ही है। और आगे जाए तो गुरु नानक देव ने कहा, एक ओमकार निराकार निर्वैर, सतनाम अकाल मूरत अजोनी, एक
नूर उसने कहा, उसने भी लाइट की ओर ही इशारा किया। तो सर्वधर्म मान्य जो है, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, हर धर्म में एक निराकार लाइट का ही सिंबल है जिसको सभी मानते हैं, जिसको सभी याद करते हैं। याद करने का तरीका अपना अपना होता है, कोई किस रूप में याद करते हैं, कोई किस रूप में याद करते हैं, लेकिन है तो उस एक के तरफ ही इशारा। चाहे किसी ने उसको गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, है तो वो एक ही। आज किसी व्यक्ति को कोई चाचा कहे, मामा कहे, भाई कहे, पिताजी कहे, स्वरूप तो वही है या अलग अलग है। तो इसीलिए हम सब आत्माएं उस परमात्मा की संतान इस संसार के अंदर आए हैं। भिन्न भिन्न ये देह रूपी चोले धारण किए हैं पाठ बजाने के लिए, लेकिन हम क्यों इस झगड़े में आ जाए कि मेरा भगवान तेरा भगवान है। बहुत सुंदर इसीलिए गीत बना है, सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। जब सबका मालिक एक ही है, सभी उसको पिता के रूप में याद करते हैं, फादर के रूप में याद करते हैं, जहां उसका स्वरूप एक ही है, ज्योति कहो, लाइट कहो, नूर कहो, अखंड ज्योति कहो, तो फिर झगड़ा क्यों है, किस बात का है, फिर मतभेद किस बात का है। और इसलिए इस मतभेद को दूर करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ये केंद्र जब खुलते हैं तो वो एक दीप स्तंभ का कार्य करता है, जो भटकी हुई आत्माएं उसको रोशनी दिखाने का काम करता है कि तेरे मेरे के झगड़े में मत जाओ, उस मतभेद में मत आओ। हम सब आत्माएं, वी आर ऑल सोल्स, चिल्ड्रन ऑफ द सुप्रीम सोल, एक ही परमात्मा के संतान है। और उस परमात्मा को प्रेम से याद करो। जब उस परमात्मा के लिए कहते हैं thou art mother and father, अर्थात त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, अर्थात तुम माता पिता हम बालक तेरे हैं, तो हम सब उसी भावना के साथ एक दूसरे के साथ मिले। इसलिए तो इसका नाम भी रखा है हार्मनी हाउस, जो सद्भावना को क्रिएट करती है हर एक के अंदर। और उस सद्भावना के साथ हम सब एक होकर के अगर कार्य करेंगे तो शायद हमारा पिता परमात्मा वो बहुत खुश होगा। जितना उसके नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, मतभेद में आते हैं, उससे वो खुश नहीं होता है। इसीलिए ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस को क्रिएट करना, इस स्पिरिचुअलिटी को जागृत करना, ये यहाँ 7 डेज के कोर्स में सिखाया जाता है कि कैसे उस परमात्मा को हम याद करें और याद करते हुए उससे शक्ति प्राप्त करें। मांगने से नहीं मिलता है कि हे प्रभु मुझे शक्ति दे दो, तो कोई भगवान ने ऊपर से शक्ति फेंक दी और हमने रिसीव कर ली। जिस तरह सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो सूर्य से कभी मांगते नहीं है कि हे सूर्य तेरी गरमाइश मुझे दे, आप खड़े रहो मिलेगी। नदी के सामने खड़े रहकर नदी से मांगते नहीं है कि नदी तेरी शीतल हवा मुझे दे, खड़े रहो मिलेगी। तो परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं है। रिश्ता ऐसा जोड़ो, पात्रता अपनी ऐसी बनाओ
कि वो अपने आप देना आरंभ कर दे, जिसके लिए कहा जाता कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देना शुरू करता है। पात्रता अपनी क्रिएट करें, हम ऐसी योग्यता हम अपने आप में क्रिएट करें, जिस तरह से एक पिता का एक बच्चा अगर सुपात्र है तो पिता निश्चिंत होकर के उसको सारी प्रॉपर्टी विल कर देता है, लेकिन अगर कुपात्र है तो पिता को भी सोचना पड़ता है। ठीक इसी तरह आपस में अगर हम मतभेद में आकर के लड़ाई झगड़े में आ जाते हैं तो शायद हम सुपात्र कहलाने के योग्य नहीं हैं, कुपात्र बन जाते हैं तो भगवान को भी सोचना पड़ता है। तो इसीलिए जब परमात्मा एक है, उसका स्वरूप एक है, उसके साथ हमारा रिश्ता एक है, वो माता पिता है, हम उसके बच्चे हैं। जब रिश्ता एक है तो फिर आपस में लड़ाई क्यों, मतभेद क्यों? क्यों नहीं हम उस परमात्मा को इसी रीति से याद करते हुए उससे शक्ति ले और उस शक्ति से सबको जोड़ दे, जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम न करे। बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक टेलर था। वो टेलर जब कपड़ा काटता था तो हाथ में जो कैंची थी उसको पैरों के नीचे दबाता था, और जब सिलाई करता था सुई धागे से तो सुई को हमेशा अपने टर्बन में लगाता था, अपने पगड़ी में लगाता था। बार बार बच्चा देख रहा था तो बच्चे ने बाप से पूछा, कैंची को नीचे दबाया और सुई धागे को ऊपर अपने पगड़ी में डाला, ऐसा क्यों? तो कहा जो तोड़ने वाले होते उसको दबाना ही होता है, उसको उभारना नहीं होता, उसको सिर पे नहीं चढ़ाना होता है, लेकिन जो जोड़ने का काम करते हैं उसी को सिर माथे रखना होता है, उसको सिर पर शोभायमान करना होता है। तो इसी तरह समाज के अंदर भी जब हम ये जोड़ने का काम करते हैं, सर्वधर्म संभाव, ये हार्मनी हाउस यही सुई धागे का कार्य करेगा आगे चल करके, जिसके लिए गर्व होता है कि भगवान भी उन्हें अपनी पगड़ी में या अपने सिर माथे अवश्य रखेगा। काटने का काम करने वाले को कभी सिर पे नहीं रखा जाता, उसको तो पैरों के नीचे दबाया जाता है, तो भगवान भी शायद उनको दबाएंगे ही। तो इसीलिए आने वाले समय में हम सभी ईश्वर के वो प्यारे बच्चे, लवली बच्चे बन करके उसका नाम रोशन करें, और रोशन तो तभी होगा जब एक दूसरे के साथ समभाव, सद्भाव के साथ मिल करके हम चलेंगे। तो आज के इस शुभ दिन पर हार्मनी हाउस का उद्घाटन करते हुए बहुत खुशी भी होती है, और साथ ही साथ अंदर में यही प्रेरणा जागृत होती है कि बार बार भगवान हमारा आवाहन यही करते हैं कि एक सुंदर विश्व बनाओ, अपने मन की शुभ भावना से, शुभकामना से, दुआओं से, और इतना सुंदर संसार हम मिल करके बनाएं जहां हर प्रकार के सुंदर व्यवस्था हम अपने निर्मित करें। तो परमात्मा के बच्चे अगर हम हैं तो हमारा कार्य यही है कि सद्भावना को जागृत करते हुए अनेक आत्माओं में भी ये सद्भावना को जागृत करें और एक सुंदर विश्व का निर्माण करें। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जहां पनपने लगे, ऐसा सुंदर संसार निर्मित करें। तो इसीलिए कहा, जब सबने उस परमात्मा को याद किया तो हम भी स्वयं को आत्मनिश्चय करके उस परमपिता परमात्मा में अपने ध्यान को एकाग्र करें। उसी को तो मेडिटेशन कहा जाता है,
और जितनी ये मेडिटेशन प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे उतना ही आत्मा अपने आप में निर्मल होती जाती है, स्वच्छ होती जाती है, पवित्र होती जाती है। तो आइए ऐसे सुमधुर सद्भाव हार्मनी शब्द, जब मैं कई बार सोचती हूँ कि कहाँ से निकला है ये शब्द, तो मन में तो आता है हारमोनियम से, कि हारमोनियम माना ही जहाँ सुर लय ताल सब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तब सुंदर संगीत निर्माण होता है। तो ठीक इसी तरह सात सुर से सुंदर संगीत का निर्माण होता है, सात रंगों से सुंदर इंद्रधनुष बनता है, तो आत्मा के सात गुणों से बहुत सुंदर स्वर्गीय संसार का निर्माण कर सकते हैं। तो एक दृढ़ संकल्प में हम सभी बंधे कि आओ हम विश्व को पुनः एक ऐसी धरा बनाए जहां सब हिल मिल करके रहे, जहां प्रकृति भी सुंदर रीति से हमारी सेवा करती रहे और पशु पंखी भी हमारे मन को बहलाने का सुंदर संगीत का निर्माण करे। तो ऐसी दुनिया सिर्फ कल्पना नहीं है, भगवान को भी इसीलिए कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। जब हेवनली गॉड फादर है तो जरूर हेवन की ही स्थापना करेगा अपने बच्चों के लिए, और उस हेवनली किंगडम में उसी को ही जाने का अधिकार मिलेगा जो सद्भावना को क्रिएट करता हो। तो आइए इसी दृढ़ संकल्प के साथ पुनः पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।